जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपका होने वाला है पंचलाइट कहानी का सारांश। आप देखिए दोस्तों, यह आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और एकदम इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में इसे ही छापना है, ये मानकर चलिए आप, क्योंकि यही आता ही आता है, हर बार ऑप्शन में आपका रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर आपको इसको कैसे लिखना है और 5 नंबर का जो आता है, आपको 5 नंबर कैसे अपने पक्के करने हैं वह मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया पंचलाइट कहानी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, जिस पर हमें यह बताइए कि जैसे इसकी जो शब्द सीमा होती है आपकी 80 शब्दों की होती है। अब 80 शब्दों में आपको किस प्रकार से शॉर्ट करके इसको लिखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है कभी कभी ऐसा आ जाता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, फिर आपको क्वेश्चन और आ जाता है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है, इसका कथा वस्तु लिखिए। मतलब कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको इनमें अब इनका जो है डिफरेंस क्या है, आखिरकार इनको लिखेंगे कैसे, ये डाउट है। तो मैं आपको यहां पर बिल्कुल इसे ही कंप्लीट समझाने वाला हूं कि सारांश, कथा वस्तु, कथानक जो भी चीजें आती हैं उनको कैसे लिखना है। एक ही वीडियो में आपको बहुत ही जल्द मैं समझाने वाला हूं, तो यहां पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और जो बताऊंगा ठीक इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और हां, जो शब्द सीमा होती है वह भी बताऊंगा कि 80 शब्दों में रहता है, तो आपको कैसे लिखना है इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले एक बात यह ध्यान दीजिए, जो आपका पंचलाइट कहानी है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है या लिखा गया है। ये चीजें आप जानते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर शुरुआत की लाइन में आप चाहे कथा वस्तु लिख रहे हैं, चाहे उद्देश्य लिख रहे हो, चाहे कथानक लिख रहे हो, चाहे इसका सारांश लिख रहे हो, कुछ भी आप लिखें, आपका क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको शुरुआत की जो लाइन मैंने बताई ये आपको हर एक स्टेप में लिखना है। ध्यान दीजिएगा। तो लिखना क्या है, तो लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट एक प्रसिद्ध वातावरण, मतलब यहां पर क्या है, प्रसिद्ध वातावरण एवं ग्रामीण जीवन, मतलब जैसे ग्रामीण जीवन के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, जैसे यहां पर जो आपका मतलब ग्रामीण जीवन होता है उसके बारे में यहां पर जो है वर्णन किया गया। कुल मिलाकर महत्व टोली ऐसा कुछ करके जब वो मतलब एक शब्द आता था, तो वहां पर क्या है, एक गांव के बारे में बताया गया है। तो यहां पर क्या है, ग्रामीण जीवन के बारे में आधारित है ये कहानी है। इसके बाद इसके माध्यम से रेणु जी ने बिहार के एक ग्रामीण जीवन का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया है या बताया है। मतलब बिहार का एक गांव है जहां के बारे में ये सारी चीजें यहां पर जो है एक्सप्लेन करी गई हैं। तो इतनी लाइन, जो ये शुरुआत की लाइन मैंने आपको बताई, ये लाइन आपको हर एक स्टेप में लिखने, चाहे आपका कथा वस्तु लिखने के लिए आए, चाहे आपका कथानक आए, चाहे आपका सारांश आए, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ इसको तो बताना ही बताना। अब इसके बाद बात करते हैं यहां पर, अगर आपका जो है कहानी का पंचलाइट कहानी के जैसे उद्देश्य आ जाता है, तो उद्देश्य कैसे लिखना है और कथा वस्तु या कथानक कैसे लिखना, सारांश कैसे लिखना, तो यहां पर आपको हेडिंग डालना है कहानी का उद्देश्य। ठीक है, तो इसको देखिए, यहां पर आपको लिखना है कि गांव के महतो टोली द्वारा, ठीक है, गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में, ठीक है, रामनवमी का एक मेला था, जो गांव की महतो टोली मतलब कि गांव की क्या थी, एक टोली थी, जिसमें क्या हुआ, रामनवमी के मेले पर वो लोग गए थे, जिसमें क्या पेट्रोमैक्स खरीदा था। मतलब पेट्रोमैक्स का मतलब यहां पर क्या है, पंचलाइट को ही वो लोग क्या बोलते हैं, यहां पर जो पेट्रोमैक्स है उसको जो है पंचलाइट बोलते थे। मतलब एक प्रकार से गांव की भाषा है ना। तो ये आपको यहां पर बताना कि गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले पर पेट्रोमैक्स खरीदा गया, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। देखिए ये एक प्रकार से स्टोरी है, आपको समझ लेना, यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं एक बार आप माइंड में रखिए। बाकी यार आप देखते हैं आज के जमाने में आप कई सारी फिल्में देखते हैं, कई सारी चीजें देखते हैं, तो यार आपके दिमाग में तो बैठ जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इन चीजों को आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। बाकी आपको ये चीजें रटने वाली नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज में इनको जो है कन्वर्ट करके लिख देना है। तो यहां पर लिखेंगे गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले पर पेट्रोमैक्स खरीदा गया, जिसे वे लोग पंचलाइट कहकर पुकारते थे। अब देखिए यहां पर शाम को कीर्तन मंडली का आयोजन हुआ। मतलब उन्होंने सोचा कि यार हमने पंचलाइट खरीदा है, तो अब हम क्या करेंगे, शाम में कीर्तन भजन करेंगे और वहां पर इसको जला के रखे जाएंगे। मतलब एक प्रकार से क्या है, पुराने जो है जमाने की बातें हैं। अब इसमें होता क्या है, मतलब जैसे पहले क्या होता था, कोई मतलब नई चीज आ रही है समाज में, तो एक प्रकार से लोगों को खुशी होती है। मतलब यहां पर एक यही है कि अगर जैसे आज की बात करी जाए, तो आज पंचलाइट आप लेकर रख दीजिए तो कोई ये नहीं सोचेगा कि यार ये क्या चीज है। लेकिन अगर आप आज के जमाने में कोई मतलब नई चीज लेकर आते हैं अपने मतलब मार्केट से, जैसे कोई भी चीज आप ले आए और अगर आप उसको देखिए, मतलब जैसे कि एक प्रकार से यूनिक हो, है ना, जैसे यूनिक का मतलब यहां पर ये है कि कोई बड़ी चीज आप लेकर आ रहे हैं जो कि मतलब हर किसी व्यक्ति के पास ना हो, तो उसी प्रकार से क्या होता है, सभी लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं होता, पहले ये सब चीजें होती थी। तो यहां पर ये है। और यहां पर क्या हुआ कि पंचलाइट को देखिए जलाने का तरीका आप सभी को पता नहीं था। मतलब यहां पर क्या हो, कोई चीज आप मान लीजिए लेकर आ जाए मार्केट से और आपको यार उसको यूज करने का
तरीका ना पता हो तो मतलब एक प्रकार से अलग ही लेवल की यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है। तो यही यहाँ पर हुआ कि मतलब क्या हुआ, जलाने का तरीका उन्हें पता नहीं था और वो लेकर आ गए। तो यहाँ पर यह है कि पर यह पता नहीं चला कि महतो टोली में कोई पंचलाइट जलाना ही नहीं जानता था। तो अब इसके बाद क्या हुई, एक नई प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या हुआ, नई मुसीबत तैयार हो गई। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि दूसरी टोली के जो लोग थे, मतलब कि एक प्रकार से क्या होता था, पहले जो गांवों की बात करी जाए तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के वहां पर जो है गुट बटे होते थे, मतलब कि एक प्रकार से टोली बनी होती थी। तो मतलब दूसरी जो टोली के लोग थे वह एक प्रकार से क्या है, उनको ताना मारेंगे, मतलब कि क्या बोलेंगे, एक प्रकार से उनकी जो है बेइज्जती करेंगे। मतलब कि एक प्रकार से कि मतलब कोई चीज अगर आप खरीद के ले आए और उसको आप चलाना नहीं जानते, यूज करना नहीं जानते, तो मतलब एक प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है। तो ये यहाँ पर हुआ कि ताना कसेंगे, अतः उन्होंने उनसे एक मदद लेना जो है उचित नहीं समझा, मतलब कि उन्होंने उनसे मदद ही नहीं मांगी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, उसी समाज में, ठीक है, मतलब जिस समाज के लोग थे, तो उसी समाज में क्या हुआ, एक जो है मतलब की लड़की थी जिसका क्या नाम था यहाँ पर, तो उसके मतलब नाम था क्या, मुनरी। तो यहाँ पर ये हुआ, मतलब उसी समाज में एक लड़की जिसका नाम क्या था, मुनरी था, उसको जो है गोधन नाम का एक जो है प्रेमी था। तो उसके बाद क्या हुआ, पंच लाइट वह जलाना जानता था, मतलब जो गोधन था वह क्या था, पंच लाइट जलाना जानता था, लेकिन उसको जो है समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी कि निकाल दिया गया था। मतलब एक प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको अगर समाज से निकाल दिया जाए, मतलब एक प्रकार से वो क्या था, थोड़ा सा मतलब अटपट टाइप का व्यक्ति था, मतलब नटखट था, तो उसको इसलिए क्या हुआ था, निकाल दिया गया था। लेकिन उसे समाज से बहिष्कृत करने के बाद अगर निकाल दिया जाए तो वो दोबारा तो वहां पर आएगा नहीं। अब जब दोबारा वह नहीं आ सकता तो क्या होगा, वो जलाएगा भी नहीं। तो मतलब जानता था लेकिन वह आ नहीं सकता। तभी वह क्या हुआ, अपनी सहेली कनेली को बताती है, मतलब जो यहाँ पर मुनरी है, यहाँ पर जो एक प्रकार से, तो वो क्या है, अपनी सहेली को बताती है और वह क्या करती है, समाज में मतलब सभी लोगों को वह बता देती है। तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो जानकारी इसकी होती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तो सभी लोगों ने उसको बुला लिया और पंचलाइट को जब गोधन जला देता है तो एक प्रकार से उसको जो है समाज में फिर से स्वीकार कर लिया जाता है। तो मतलब यहाँ पर हुआ, जब पंचलाइट जला देता है तो सभी लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो मतलब इस देखिए ये एक स्टोरी है, आपको मात्र अपनी लैंग्वेज में और कम शब्द सीमा में लिखना है। अब अगर आप इसको जो है पूरी चीजों को एक प्रकार से जो मतलब एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो मतलब काफी ज्यादा हो जाएगा, 2 पेज से ऊपर हो जाएगा और वहां पर आपकी शब्द सीमा ज्यादा हो जाएगी और आपका जो है नंबर तो 5 ही मिलना है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए ध्यान देना है, टाइम का बहुत ज्यादा बचत करना, जितना हो सके तो शॉर्ट में लिखना। अब ये तो हुआ कहानी का उद्देश्य। अब देखिए आपको इसके आगे लास्ट की हेडिंग एक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर लिखा, उसे समाज में सम्मान की नजर से देखा जाने लगा, मतलब जो गोधन था उसे फिर से वहां पर क्या हुआ, स्वीकार कर लिया गया। और ये जो लास्ट की हेडिंग है, इसको हर एक जो है कहानी में लिखना है, चाहे आपका जो भी है, ठीक है, मतलब इसी प्रकार से लिखना यार, नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सारांश है, चाहे कहानी का उद्देश्य है, आपको ठीक जो मैंने बताया इसी को आपको बिल्कुल छाप देना है। तो लेकिन कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता आदि का चित्र जो है पाठकों के सामने प्रस्तुत करना है। हरीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के खोखलेपन को उजागर करते हुए यही कहानी का जो है मुख्य उद्देश्य है, मतलब उन्होंने गांव के बारे में सारी चीजें बताई हैं और यही क्या है, कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो इतना आपको लिखना है पंचलाइट कहानी में, और आपको 1.5 से मतलब 2 पेज के बीच में ही सारी चीजें समाप्त कर देनी, इससे ज्यादा नहीं लिखना कि आप 2.5-3 पेज लिखने लग जाए, क्योंकि कहानी है, अगर आप इसको एक एक करके लिखेंगे तो आपका यार काफी ज्यादा शब्द सीमा पहुंच जाएगी। तो ये चीजें ध्यान देना। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।